नाम सबरी है। हाँ? आज मैं जाऊं, भगवान ने सबरी के घर जाकर के झूठे खट्टे बेर खाए। परीक्षित ने पूछा है गुरुदेव इस कथा को थोड़ा विस्तार से श्रवण कराओ ना। कहने लगे राजा ध्यान से सुनना, ये सबरी पूर्व जन्म में रानी थी। कौन थी? रानी थी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इसके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं था। भैया रानी बहुत सुंदर होने के कारण राजा इसको घर से बाहर निकलने नहीं देता, हमेशा महल के अंदर ही रहता था। रानी का मन करता मैं भी कथा सुनने के लिए जाऊं, मैं भी सत्संग में जाऊं, मैं भी अपने हाथों से साधु संत ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराऊं, साधु संत ब्राह्मणों की कृपा कटाक्ष नजर मेरे ऊपर पड़े। लेकिन ये राजा तो कहीं आने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता। रानी मनी मन बहुत दुखी रहती है महाराज, बहुत उदास रहती है। एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे राजा जिस दिन से मैं तुम्हारे द्वारे पे आई हूं ना, तुमने कहीं आने नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया। प्रयागराज में कुंभ पड़ा है, आपकी आज्ञा हो जाए तो फिर कुंभ में स्नान करके आऊं, दर्शन करके आऊं। राजा ने सोचा जिस दिन से रानी वास्तव में मेरे द्वारे पे आई है ना, मैंने इसको कहीं आने नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया। ठीक है रानी, हम अभी बंदोबस्त किए देते हैं। कहा लोगों को बुलाया, कहा रानी जी को पालकी में लेके प्रयागराज लेके जाओ। आज उस रानी की पालकी ढो रहे कहा लोग, और जैसे प्रयागराज के घाट आए ना, कहा लोग कहने लगे रानी जी देखो प्रयागराज आ चुके हैं, प्रयागराज के घाट आ चुके हैं, आप उतरिए। और जैसे रानी ने पालकी का पर्दा हटा करके देखा ना, अरे महाराज बड़े बड़े पर्दे राजा ने उन घाटों पे, प्रयागराज के घाटों पे लगा रखे। रानी नीचे उतर करके बैठ गई जमीन में, घाट के ऊपर बैठ करके खूब जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान मैं यहाँ क्यों आई? मैं साधु संत ब्राह्मणों का दर्शन करूंगी, उनको दान दक्षिणा दूंगी, उनकी कृपा कटाक्ष नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस राजा ने तो यहाँ भी पहरे लगा दिए, यहाँ भी पर्दे लगा दिए मेरे लिए। रानी दुखी हो गई, रोने लगी। आज मैं जाऊं, कहा लोग कहने लगे रानी जी प्रयागराज मूर्तिमान रूप में साक्षात प्रकट है, जो मांगना सो मांग लो। रानी प्रयागराज की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के कहने लगी हे प्रयागराज जी, अगर मैं सच्ची निष्ठा से, सच्ची सद्भावना से आपके शरण में आई हूं, तो हे प्रयागराज जी अब की बार आपने मुझको रानी बनाया है ना, अगले जन्म में किसी की दासी बनने के लायक ना रहो, ऐसा वरदान दे दो। अब की बार आपने बहुत पैसा वाले घर में जन्म दिया ना, अगली बार कंगाल घर में जन्म देना। अब की बार आपने मुझको इतना सुंदर बनाया ना, अगली बार इतना क्रूप बनाना, इतना क्रूप बनाना
कि लोग मेरी तरफ देखना तक पसंद ना करें। हाँ? हे प्रयागराज, मैंने सच्चे दिल से आपके शरण में आई हूं, तो आप मुझको ये सब देंगे। मूर्ति में से प्रयागराज बोल पड़े, अरे रानी, तुम वरदान मांग रही हो कि श्राप मांग रही हो? अरे कोई वैभव मांगता है, कोई सुंदरता मांगता है, कोई मकान, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री मांगता है, तुम मांग क्या रही हो? कहने लगी, हे प्रयागराज जी, आज ये सुंदरता, ये ऊंचा कुल खानदान, ये प्रतिष्ठा मेरी भक्ति मार्ग में बाधा बनी हुई है। हाँ? मैं यहाँ आई, क्यों आई? कि साधु संत ब्राह्मणों की कृपा कटाक्ष नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं अपने हाथों से दान दूंगी, भोजन कराऊंगी। लेकिन राजा ने यहाँ मेरे लिए बड़े बड़े पर्दे लगा दिए, बड़े बड़े पहरे लगा दिए हैं। ये प्रयागराज जी, जो मैंने मांगा है ना, सो वरदान देना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, अगला जन्म उस रानी का सवर कुल में हुआ है, भीलों के राजा के घर। आज सवरी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। जब घर में बेटी बड़ी होती है ना मैया, तो माता पिता को एक चिंता भी साथ में बढ़ती है। काहे की? बेटी के पीढ़े हाथ में। आज सवरी शादी की युग हुई है, सगाई कर दी, शादी के 2 दिन से बच्चे हैं। सवरी के पाँव में महावर लगाया जा रहा है, हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बाजे बज रहे, बड़ी बड़ी दुंदुबियां बज रही, बड़ी बड़ी सेनाइयां बज रही। महाराज, सवरी की माँ चोटी गूंथ रही है सवरी की। लेकिन सवरी ने एक साथ हजारों लाखों पशुओं की आवाज को सुना और दौड़ करके जैसे नीचे झांक करके देखा ना, हजारों लाखों पशु बंधे हुए भैया। हजारों लाखों पशु बंधे हुए। सवरी ने पूछा, बोले माँ, इतने सारे पशुओं को एक चूल्हे करके आया गया है? कहने लगे, बेटी, हम भील है ना, और बिटिया परसों तेरी बारात आवेगी, तो इन पशुओं को कल काट दिया जाएगा, रान दिया जाएगा, बारात का भोजन बना दिया जाएगा। सवरी कांपने लगी, हे भगवान, एक अकेले की वजह से इतने सारे निर्दोष पशुओं को मार देंगे। सवरी को नींद नहीं आती भैया रात की 2 पहर जब बीती हुई ना, बीती हुए, सवरी ने धीरे से कान से कुंडल निकाले, हाथों से चूड़ियां निकाली, पांव से पायल निकाली और धीरे से नीचे आई, और जितने पशु बंधे थे ना मैया, सबको खोल दिया। सब पशु जंगल की तरफ जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। पशुओं ने पीछे मुड़कर के देखा सवरी को। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, आज वो पशु बोल पड़े हैं। कहने लगे, सवरी, आज तूने हमारे बंधन खोले ना, आज आशीर्वाद नहीं वरदान तुझको देते हैं। जाओ, एक दिन राम तुम्हारे बंधनों को खोलेंगे। आज भैया सवरी रात भर दौड़ी है। कहाँ पहुंची है? पंपा सरोवर, जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था। सोचने लगी, मैं नीच कुल की हूँ, अभागन हूँ, पूजा नहीं जानती, पाठ नहीं जानती, जप नहीं जानती, तप नहीं जानती, साधन नहीं जानती, साधन नहीं जानती। ये संत मुझको कैसे अपनाएंगे?
सबरी क्या काम करती मैया? रात्रि में हवन कुंडों को गाय माता के गोबर से लीप देती थी। सुंदर सुंदर संभा लकड़ी हवन कुंड के पास रख के चली जाती। पूजा घर में सुंदर फूलों को रख के चली जाती। रात्रि में, दिन में सबरी पेड़ों की छांव में बैठ जाती। जंगल में छोटे छोटे पत्ते लेकर के पत्तल बनाते, दोना बनाते, पूरे रास्ते को साफ कर जाते। कई दिन बीत गए। मतंग ऋषि कहने लगे, ये चोर कौन है? चेला कहने लगे, गुरुजी चोर कह रहे हो, सेवादार कहो। सेवादार ये तो सेवा करता है। कहने लगे ना, ये सेवा करके मेरी भजन की चोरी तो कर ही रहा था, लेकिन अब ये मेरे मन की चोरी करता है। मैं इससे मिलना चाहता हूँ, ये कौन है? कहने लगे, गुरुजी ये जो भी है ना, ये दिन के उजाले में नहीं आता, ये रात्रि के अंधेरे में आता है। मतंग ऋषि कहने लगे, आज कोई नहीं सोएगा, आज इस चोर से मिलना है मुझको, देखना है मुझको इसको। भैया आज मतंग ऋषि लालटन लेकर के पीपल के पेड़ के पीछे छुप गए। समस्त संत पेड़ों के पीछे दुबक गए, छुप गए। अर्धरात्रि में सबरी आ रही है। कैसे आ रही है? सर पे लकड़ी का बंडल है, एक कंधे पे दोनों का बंडल टका हुआ है, एक कंधे पे पत्तलों का बंडल टका हुआ है, ऊंची ऊंची धोती को यहाँ टाका हुआ है, और दोनों हाथों में झाड़ू है। भगवान का नाम लेते लेते आज झाड़ू निकालते हुए आ रहे हैं। मतंग ऋषि ने झाड़ू की आवाज को सुना, बोला कौन? सबरी कांपने लगी। सर से लकड़ी का बंडल गिर गया, दोनों पत्तल के बंडल हाथों से कंधे से गिर पड़े, झाड़ू छूट गए, नीचे बैठ गई। हे गुरुदेव, नीच हूँ, अभागन हूँ, सबर कुल की हूँ, सबरी हूँ, पूजा नहीं जानती, पाठ नहीं जानती, जप नहीं जानती, तप नहीं जानती, साधन नहीं जानती, साधन नहीं जानती। हे गुरुदेव मुझको अपना लो। और जैसे ही मतंग ऋषि ने सबरी के सिर पे प्यार से हाथ फैलाया ना, सबरी लिपट गई। हे गुरुदेव मुझको अपना लो। आज मतंग ऋषि ने लालटेन जला करके सबरी को देखा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित आज एक सच्चे शिष्य ने एक सच्चे सदगुरु को देखा है, और एक सच्चे सदगुरु ने एक सच्चे शिष्य को देखा है। कहते हैं गुरुजी की कृपा से सभी फल मिलेंगे, और आए हमको गुरुदेव मिले हैं, एक दिन जीवन जरूर मिलेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज भैया मतंग ऋषि ने कहा, सबरी जाओ, आप पंपा सरोवर में जाओ, स्नान करके आओ। आज सबरी पंपा सरोवर में स्नान करके आई है। माता आज मतंग ऋषि ने सबरी के मस्तक पर रोली का टीका लगा दिया है, अक्षत्र लगा दिए हैं, गले में कंठी पहना दी है, कान में राम नाम सुना दिया है, शिष्य बना दिया। और पंपापुर के जितने भी संत थे ना, सबने मतंग ऋषि से नाता तोड़ दिया। अरे इसने नीच कुल की बिल्ली जो 4 महीने सर्दी में नहाते धोते भी नहीं, एक कन्या को शिष्य बनाया है। समस्त संतों ने मतंग ऋषि से नाता तोड़ दिया। भैया एक बात बता दो, जब ये संसार नाता तोड़ लेना तो मेरा ये गोविंद नाता जोड़ लेता।
भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए मतंग ऋषि के पास में। हे गुरुदेव चलो, भगवान ने आपको याद किया है। मतंग ऋषि कहने लगे ऐसे कैसे याद कर लिया, कुछ सूचना नहीं दी पहले। भगवान के पार्षद कहने लगे हे गुरुदेव, आज से पहले आपने इतनी बड़ी कृपा किसी और के ऊपर करी नहीं थी। आज आपने अपनी पूरी कृपा सबरी के ऊपर कर दी है ना, तो भगवान ने भी आपको समस्त कर्म बंधनों से आजाद कर दिया है। आपको बुलाया है, विमान भेजा है आपके लिए। भैया आज मतंग ऋषि विमान में बैठ करके जाने लगे। सबरी ने पांव पकड़ लिया है। हे गुरुदेव, मैं पूजा नहीं जानती, मैं पाठ नहीं जानती, मैं जप नहीं जानती, मैं तप नहीं जानती, मैं साधन नहीं जानती, मैं साधन नहीं जानती। हे गुरुदेव कहाँ जा रहे हो मुझको छोड़ करके? मतंग ऋषि कहने लगे बेटी सबरी, ना तुझको कोई पूजा करने की जरूरत, ना कोई जप करने की जरूरत, ना कोई तप करने की जरूरत, ना साध की ना साधन की। बिटिया मैंने तुमको जो राम नाम कान में सुनाया है ना, इसको बोलना मत, इसका उच्चारण मरण करती रहना। और आज आशीर्वाद नहीं बिटिया, तुझको वरदान दे के जा रहा हूँ। तुमको कहीं राम को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो ब्रह्मांड नायक श्री राम एक दिन ढूंढता हुआ इसी कुटिया में तुमको जरूर मिलेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। आज मतंग ऋषि भगवान के धाम को चले जाते हैं। सबरी कुटिया में अकेले अकेले भगवान का भजन करती है, अपने गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप करती है। कहती है गुरुजी कह तो गए हैं भगवान आएंगे, लेकिन ये बता के नहीं गए कब आएंगे। सबरी क्या करती मैया, बागों में जाती, झूठे खट्टे बेर चक चक करके मीठे मीठे बेर लेकर आती, छबड़िया भर के कुआं से पानी भर के लाती। प्रभु आएंगे तो कुछ खिलाऊंगे पिलाऊंगे। और माताओं रास्तों को साफ कर देती, फिर हाथ से मंजन करती कि इस रास्ते में कोई कांटा ना हो, कोई तुनका ना हो। भगवान के पांव बड़े कोमल हैं। रोज रास्ते भर निहारती रहती, बैठी बैठी भगवान आ रहे होंगे, भगवान आ रहे होंगे। सबरी बुहार रास्ता, सबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। 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 मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता। रोज अपनी राहें निहारती, पलकों से रोज अपनी राहें निहारती। कांटा लगे न कोई, कांटा लगे न कोई, कोमल है पाम जी।
सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता। के बेर बागों से वो निकला रही, छुट छुट के बेर बागों से वो निकला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, पावेंगे राम जी सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता। और रामा रामा रटते रटते बीतरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीतरे उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे, ओ हे रघुनंदन कब आओगे, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीतरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीतरे उमरिया। सबरी भिलनी की जाए भजन भावना जानो रे, मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भावना जानो रे। हमको प्रभु जी भूल गए क्या, हो हमको प्रभु जी भूल गए क्या, दास की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीतरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीतरे उमरिया। बीतरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीतरे उमरिया। हमको प्रभु जी भूल गए क्या, हो हमको प्रभु जी भूल गए क्या, दास की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीतरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीतरे उमरिया।
और रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, हे रघुनंदन कब आओगे इस दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और भैया जब भगवान आए ना प्रभु श्री राम पंपापुर पर सरोवर पर किसी भी संत के यहाँ नहीं गए, किसी आश्रम में नहीं गए, और सीधे मतंग ऋषि के आश्रम में गए। सबरी को आशीर्वाद दिया है। सबरी के यहाँ झूठे चक्के बेर खाए भगवान ने। और पंपापुर के जितने भी संत थे ना वो सब अपने आप को धिक्कारने लगे। तो धिक्कार है हमारे ऐसे ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने के लिए, धिक्कार है हमारा ये स्वरूप बनाने के लिए, धिक्कार है हमारा ये जटाजूट रखने के लिए, जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया। आज वही राम हमसे ना मिल करके सबरी से मिलने के लिए गए। पंपापुर के जो सरोवर के संत थे ना वो सबरी को पंपापुर सरोवर में स्नान भी नहीं करने देते थे, आने भी नहीं देते थे। आज सारी मर्यादाओं को भूल करके सारे संत आए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। सबरी को ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं। आज सबरी के ऊपर कृपा क्यों कर रहे हैं सारे संत? क्योंकि कहते हैं जा पे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। जिसपे मेरे राम कृपा कर दे ना उस पर पूरा संसार कृपा कर देता है महाराज। और जिससे मेरे प्रभु नजर चुरा ले ना संसार नजर चुरा देता है। अति संक्षिप्त में समय का थोड़ा अभाव था, इसीलिए मैंने यह कथा आपको श्रवण कराई। क्योंकि राम कथा में सबरी कथा का बड़ा ही महत्व होता है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।